What I'm saying is, I'm not seeing a partner currently in the Prime Minister of India to take this project forward. What I'm saying is, I did see a partner in Manmohan Singh to take this forward. What I'm saying is, I did see a partner in Prime Minister Vajpayee to take this forward. Those are the realities. अब एक और स्टेटमेंट आई है और वो हिना रब्बानी खर साहिबा की तरफ से। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ तो ये कहते हैं कि वो भारत के साथ बात करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने यूएई की सरकार को कहा है। Listen, the world knows, the entire world knows where terrorism is sprouting. Where was Osama bin Laden? Where was all these other terrorists which have been causing problem in the world? Let's not deny this fact. उन्होंने ये कहा, बड़ी एक मतलब अजीब सी स्टेटमेंट हमने देखी। उन्होंने कहा, वी डोंट सी पार्टनर इन पीएम मोदी, पाकिस्तान मिनिस्टर हिना रब्बानी खर ऑन पीस विद इंडिया। हिना रब्बानी खर साहिबा, मैं आपको एक बड़े रिस्पेक्टफुल एक चीज बताता हूँ। मोदी जी का वीडियो बड़ा वायरल हुआ ना, जिसमें मोदी जी ने बोला कि मैंने मजबूर कर दिया कटोरा लेके दुनिया भर में घूमना। मोदी जी ने एक और काम करा है जो उन्होंने बोला नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान जो एक लफ्ज है ना, उसको गाली बना दिया दुनिया में। मतलब वैसे तो अगर इसको आप मुझसे इस पे तज्जिया पूछेंगे ना, तो मैं ये कहूंगी कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, यानी कोई कंपैरिजन नहीं है। वीट भी हमारे पास भी कम है, तो क्या आपको लगता है कि जैसे अफगानिस्तान को हेल्प कर रहा है, हमें भी हेल्प करता है इंडिया? बिल्कुल करता है, क्योंकि इंडिया सिर्फ अफगानिस्तान की हेल्प नहीं ना कर रहा है, श्रीलंका की करता है, बांग्लादेश की करता है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं करता। क्योंकि अभी अफगानों ने जलील करा था आपको कि हमारे नाम पे पैसा मत मांगो, भिखारियों, ओ भिखारी, हमारे नाम पे पैसा मत मांगो, ये तो तालिबान ने बोला है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अब आप देखिए, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, चाइना के यहाँ कुत्ता भी नहीं जा रहा और भारत के पेविलियन, भारत के स्टॉल और भारत की मीटिंग्स भरी पड़ी हैं। आज AK-47 लेके अगर हमें 20 किलो आटा KPK में या बलूचिस्तान में लेना पड़ रहा है, तो ये कोई अच्छी परिस्थिति है? दिस इज व्हाट द इस्लामिक रिपब्लिक हैज गिवन। दोस्तों हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर इस वक्त श्रीलंका में मौजूद है, क्योंकि श्रीलंका को IMF से $2.9 बिलियन की लोन मिली है और ये लोन भारत की हेल्प की वजह से ही श्रीलंका को मिला है। और ये बात को श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा है और साथ में उन्होंने भारत की तारीफ की और भारत को धन्यवाद भी कहा। इसके साथ दोस्तों अब भारत और अमेरिका दोनों मिल करके श्रीलंका को अपने पैर पे खड़े होने की मदद भी करेंगे। और दूसरी तरफ हमारा दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान फिर एक बार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, जहां पाकिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के पीस टॉक्स नहीं हो सकती है जब तक मोदी गवर्नमेंट भारत में बनी हुई है। लेकिन दोस्तों आपको कुछ दिन पहले की बात याद होगी जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे थे कि उन्हें भारत के साथ बातचीत करनी है, और 2 दिन होने के बाद ही पाकिस्तान अपने खुद के दिए हुए स्टेटमेंट से ही मुकर गया है। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ तो ये कहते हैं कि वो भारत के साथ बात करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने यूएई की सरकार को कहा है। और उन्होंने कहा है कि हम मोहम्मद बिन ज़ैद को ये रिक्वेस्ट डाली है कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो आप भी अपना किरदार अदा करें। पिछले कुछ हफ्तों से ये बात हुई, लेकिन हिना रब्बानी खर ने डेवोस में कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे दोस्त नहीं है और पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी की शक्ल में पार्टनर नहीं देखता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों। देखिए, एक तरफ कि आपकी जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स है वो पैगाम दे रही है कि हम समझते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी ऑफिस में है तब तक बात नहीं हो सकती, और वो कहती हैं कि मोदी साहब के जो पुराने जो प्रेडेसेसर्स थे, मनमोहन सिंह साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनमें ये खूबियाँ थी लेकिन मोदी साहब में ये खूबी नहीं है। अब ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि PMLN जो है वो हिस्टोरिकली उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता रहा है कि देखें जी ये मोदी के यार हैं, इनके ऊपर देखें नवाज शरीफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनके भाई शहबाज शरीफ, इन लोगों पे यार था। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2015 में पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ये मोदी के यारों के नारे लगा के गंदा करते रहे नवाज शरीफ को और उसके भाई को, और डीप स्टेट भी इस चीज़ में इन्वॉल्व रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो आज सारे भारत से बात करना चाहते हैं, नवाज शरीफ भी करना चाह रहे हैं, तो नवाज शरीफ यही चीज़ें कहते हैं कि ये आप पहले क्यों नहीं मानते। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके नीचे जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर, जो दोनों पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, ये इतने हॉक क्यों है?
ये क्वेश्चन है। ये बड़े तरीके से, ये हॉक होने का एक तरीका होता है कि अब हिना रबानी खैर डेवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, एक एनुअल मीटिंग आपको पता होती है, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी इंडिया जो है उसका जो स्टेटस है वो अब वो हिंदू रियासत बनने जा रहा है और वो अब सेकुलर नहीं रहा। और भारत के अंदर मोदी की हुकूमत में जो इंडिया का जो सेकुलर चेहरा था वो नहीं है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि टेक्निकली तो जिस किसी मुल्क ने अगर कोई हिंदू रियासत बनना चाहता है या मुसलमान रियासत बनना चाहता है या सेकुलर बनना चाहता है, सो वी शुड लीव इट टू द पीपल ऑफ दोज कंट्रीज। टेक्निकली तो ये बात ठीक है। अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बनना चाह रहा था तो दुनिया ने हमारी मदद की, भारत के उस वक़्त के लोगों ने भी हमारी मदद की, ग्रेट ब्रिटेन ने भी हमारी मदद की और हमने भी अपनी इस शक्ल में आए। आज अगर इंडिया हिंदू स्टेट बनना चाहता है तो उनको बनने दें, जिसमें मेरा आपका ज़ैद बकर का क्या उसमें लेना देना। अब ये जो चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको तकसीम और तफरीक बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म दुबई में यूएई जाके, अबू धाबी जाके तरले कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है बात करने की, और वज़ीर ख़ारजा और जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉरेन अफेयर हैं वो दोनों हॉक हैं। अगर आपको याद हो, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी यूनाइटेड नेशंस में आए और उन्होंने आके कहा कि उसामा बिन लादेन पे कोई क्वेश्चन हुआ कि आपके मुल्क में पकड़ा गया ये वो, तो उन्होंने मारा गया है, तो उन्होंने कहा देखिए हाँ उसामा बिन लादेन इज डेड, लेकिन पुचरा गुजरात नरेंद्र मोदी इज अलाइव। अब ये जो चीजें हैं वो ही इज डूइंग इट फॉर मल्टीपल रीजंस। वन, इंडिया लिफ्ट नहीं करा रहा। सेकेंड, एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूंसी जो राइट विंग दाएं बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्मली, जो कि इस तरह के हॉकिश पर्सपेक्टिव को लेती है। और आई वाज वेरी हैप्पी बैक इन 2013 के पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स के अंदर या इलेक्शनरिंग इन डेज के अंदर जो होता था ना कि बैशिंग होती थी और इंडिया बैशिंग होती थी, वो नहीं हुई। लेकिन 2018 में इमरान खान ने उसको दोबारा शुरू किया और नवाज शरीफ को टारगेट किया कि तुम मोदी के यार हो और मैं इंडिया को ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। जैसे ही हुकूमत में आए तो पैगाम भेज दिया जी हम तो बात करना चाहते हैं। आगे से नरेंद्र मोदी ने 35A जो है वो रिमूव करके उन्होंने आपको सरप्राइज दिया। हिना रबानी खैर ये कहती है कि पाकिस्तान को नहीं लगता कि पीएम मोदी के साथ हम पार्टनरशिप करते। वी डोंट सी अ पार्टनर इन पीएम मोदी। ओए होए, पीएम मोदी का खाना नहीं खाएंगे शाम को। मैं बता रहा हूं, मोदी जी 2-3 दिन तक भूखे पैसे रह जाएंगे, इतना दिल टूट जाएगा मोदी जी का। इस कन्या ने जो बात बोल दी है, अरे मैडम आपसे पार्टनरशिप आप लोगों से करना कौन चाह रहा है? मतलब ये कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग? कौन सी अहमकों की जन्नत में रहते हैं आप लोग? आपके सवालों को कोई जवाब देने वाला नहीं है। नोबडी टेक्स यू सीरियसली। आपका नाम कोई लेने वाला नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, हिना रबानी खैर साहिबा, मैं आपको एक बड़े रिस्पेक्टफुली एक चीज बताता हूं। मोदी जी का वीडियो बड़ा वायरल हुआ ना, जिसमें मोदी जी ने बोला कि मैंने मजबूर कर दिया कटोरा लेके दुनिया भर में घूमना। मोदी जी ने एक और काम करा है जो उन्होंने बोला नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान जो एक लफ्ज है ना उसको गाली बना दिया दुनिया में। पाकिस्तान लफ्ज को पूरी दुनिया में मोदी जी ने और डॉक्टर जयशंकर ने गाली बना दिया। कौन सी दुनिया में रहते हैं? वी कैन नॉट पार्टनर विद दिस। आप लोग ऐसा बोल भी कैसे लेते हैं? आपका मुल्क ऐसा बात भी कैसे कर लेता है? मतलब कोई भी सोचेगा यार कि मतलब अफीम खा रखी है इन लोगों ने। बिल्कुल जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उससे बिल्कुल परे अजीबोगरीब डायलॉग। जैसे कि मोदी जी यहां पे बिल्कुल खाना पीना बंद करके बिल्कुल गला ही सूख रहा है उनका, कह रहे यार पाकिस्तान से कॉल नहीं आया, मैं भारत चलाऊंगा कैसे? और ये पाकिस्तानियों में एक बड़ा बहुत अजीब सा कीड़ा है ये। उनको लगता है कि भारत और पाकिस्तान इक्वल हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर भारत के साथ ट्रेड करेंगे, भारत के साथ व्यापार करेंगे तो इसमें भारत का भी फायदा है। अगर भारत के साथ सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी पाकिस्तान की तो उसमें भारत का भी फायदा है। कोई पाकिस्तानी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी कोई भी भाई बहन कमेंट में जरूर लिखे और बताए कि भारत का किस तरीके से फायदा है। ओ जी, जब आपके पड़ोसी का घर जल रहा हो तो आपका भी घर महफूज नहीं रह। ये लाहौरी चूरन मत खिलाओ यार हमें। प्लीज डोंट सेल लाहौरी चूरन हियर। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो आपके घर में आग लगी वो भी आपने खुद ही लगाई है। और हमें अपना घर किस तरीके से महफूज रखना हमें पूरा आइडिया है इसका। और एक और बात मैं कह दूं, जब आप लोग ताकतवर थे, जब आपके पास पैसे थे, राइट, जब दुनिया को, खासतौर से अमेरिका को आपकी जरूरत थी,
आपने कितनी बार भारत पे पेट्रोल छिड़का है, कितनी बार तीली लगाई है?